अहम खबर के साथ आज राजधानी भोपाल में कुछ इलाकों में बिजली की कटौती होगी। झरनेश्वर कॉम्प्लेक्स, नॉर्थ टीटी नगर, होटल पलास के आसपास सुबह 9 से 3 बजे तक बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। बाग मुगलिया, शिवनगर में भी बिजली गुल रहेगी। मेंटेनेंस के चलते बिजली को गुल किया गया है। तो झरनेश्वर कॉम्प्लेक्स, नॉर्थ टीटी नगर, होटल पलास के आसपास 9 से दोपहर 3 बजे तक सप्लाई बाधित होगी। और बाग मुगलिया, शिवनगर क्षेत्र में भी बिजली कटौती की जाएगी। मेंटेनेंस के चलते बिजली कटौती होगी। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक बिजली सप्लाई बाधित होगी। तो राजधानी भोपाल के कुछ इलाकों में आज बिजली कटौती होगी। झरनेश्वर कॉम्प्लेक्स, नॉर्थ टीटी नगर, होटल पलास के आसपास सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक सप्लाई को बाधित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। आज से फिर जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन शुरू होगा। किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के बीच सहमति बन गई है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की अनुमति मिली है। सिंघू बॉर्डर से किसान 10 बजे जंतर मंतर के लिए रवाना होंगे। कृषि कानूनों के विरोध में जंतर मंतर पर रोज 200 किसान जुटेंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शर्तों के साथ प्रदर्शन की अनुमति दी। तो फिर जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शन देखने को मिलेगा। किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के बीच सहमति बन गई है। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की अनुमति मिली। और अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सिंधिया की मुलाकात हुई है। अमित शाह से नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की। सिंधिया ने मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा की है। तो गृह मंत्री अमित शाह से ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलने पहुंचे थे। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री का पदभार उन्होंने संभाला है, जिसके बाद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह से मिलने पहुंचे थे और कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रियों के साथ विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात की। नरोत्तम मिश्रा और मंत्री गोपाल भार्गव की मुलाकात हुई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर सौजन्य भेंट करने पहुंचे। तो वहीं गृह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बीच मुलाकात हुई। दोनों के बीच आगामी मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं पूर्व मंत्री और लाहार से कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। इस दौरान पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया भी उनके साथ मौजूद रहे। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में मुलाकातों का दौर जारी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। और डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी गृह मंत्री से मुलाकात की है। दो दिन के असम दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अब मुसलमानों और पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदुस्तान में 1930 से योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिमों की संख्या बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि भारत में बंगाल, असम और सिंध को भी पाकिस्तान बनाने की योजना थी। ये योजना पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, पर विभाजन होकर पाकिस्तान बन गया। मोहन भागवत ने गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में एनआरसी सीएए पर लिखी एक बुक भी लॉन्च की। उन्होंने कहा कि सीएए एनआरसी पर मुस्लिमों की आशंका दूर करने की कोशिश की। एनआरसी सीएए को हिंदू मुस्लिम विभाजन की तरह पेश किया जाना पॉलिटिकल साजिश है। सीएए एनआरसी ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने। 1930 से योजनाबद्ध रीति से
और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया भी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहाँ संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देश भर में फोन टैपिंग के मामलों को लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर जासूसी के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी भी जासूसी को लेकर कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलवा रही है। कैसे पेगासस जासूसी मामले पर बीजेपी कांग्रेस सामने आ गई, ये रिपोर्ट देखिए। जासूसी विवाद पर सियासी संग्राम, राजनीतिक दलों ने लगाए इल्जाम। पेगासस से जुड़ रहा नक्सली कनेक्शन, कहां तक जाएगी ये जंग? क्या दिल्ली, क्या भोपाल और क्या रायपुर? पेगासस जासूसी विवाद सियासी संग्राम में बदल गया है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जासूसी पर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने जासूसी कांड को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कुछ सवाल भी दागे हैं। उन्होंने पूछा है कि केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि इजरायली कंपनी से पेगासस सॉफ्टवेयर क्यों खरीदा गया। उन्होंने इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने की मांग की है और जज भी ऐसा हो जो विपक्ष की पसंद का हो। वहीं मामले में केंद्र सरकार का बचाव करने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि विदेशी ताकतें और कांग्रेसी मित्र भारत की ताकत को पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस जासूसों से भरी पार्टी है। दिल्ली में इसके नेता जासूसों से घिरे रहते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खरीदा गया था या मोदी जी के सुरक्षा के लिए खरीदा गया था? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा माने मोदी सुरक्षा? इज नेशनल सिक्योरिटी, डज इट मीन मोदी सिक्योरिटी? किस लिए यह खरीदा गया? अगर गवर्नमेंट के हाथ साफ है, ये कहें हमने कभी नहीं खरीदा, कोर्ट में एफिडेविट दे हमने कभी नहीं खरीदा। जासूसी कराने का मामला भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की गहरी साजिश है और कुछ विदेशी ताकतें और यहाँ कांग्रेसी मित्र इसको बचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस खुद जासूसों से भरी हुई पार्टी है और कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है अपनी ही पार्टी के लोगों की जासूसी कराने का। पेगासस जासूसी कांड की जबरदस्त जंग की आंच छत्तीसगढ़ में भी देखी जा रही है। जासूसी को लेकर चल रही बहस के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पेगासस स्पाईवेयर के लोग भी छत्तीसगढ़ आए थे और छत्तीसगढ़ में भी जासूसी हुई है। इधर जासूसी के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने पूछा कि 4 साल बाद कांग्रेसियों को सपना आ रहा है, उनकी जासूसी हुई थी या फोन टेप हुआ था। कांग्रेस के नेता सुबह अखबार पढ़कर मुद्दा बनाने वाले लोग हैं। मंत्रियों की जासूसी करा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की जासूसी करा रहे हैं, पत्रकारों सबसे ज़्यादा डरते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पत्रकारों का जासूसी करवाया, जो एक्टिविस्ट हैं उनके जासूसी कराया, अन्य लोगों की जासूसी कराया। आखिर उद्देश्य क्या था जासूसी कराने का? ये तो पूरे देश को जानने का हक है कि आखिर उनसे डील हुई कि नहीं हुई, और हुई तो क्या हुई। पता चल रहा है कि कुछ लोगों को हुआ है और उसके बाद उसमें इसीलिए कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जब दूसरे राज्यों, दूसरे देशों में इसकी जांच हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो प्रजातांत्रिक देश है। आप सपना आ रहे 17 से 21 हो गया। पेपर पढ़ के न्यूज़ बनाने वाले भारतीय कांग्रेस के लोग, तुमको 4 साल में होश नहीं आया कि कुछ हुआ था, नहीं हुआ था। पेपर पढ़ के सवेरे न्यूज़ जारी करने वाले, इनका इतना ही काम है कि दिल्ली में कुछ छपता है उसको फॉलो करो, सोनिया गांधी का जो निर्देश का क्रियान्वयन करो। वहाँ से जो आवाज़ आ गई, अब उनको 4 साल बाद याद आ रहा है कि इनके फोन टेप हुए थे। 4 साल कहाँ थे मेरे भाई? पेगासस जासूसी मामले का कनेक्शन नक्सलियों से भी जुड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में नक्सली विचारधारा से जुड़े 21 लोगों की जासूसी की बात सामने आई है, जिसमें शुभ्रांशु चौधरी, बेला भाटिया, आलोक शुक्ला, सोनी सोढ़ी, गार्गी चौहान समेत कई नाम शामिल हैं। हालांकि पेगासस जासूसी कांड में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सत्ताधारी दल पर जासूसी कराने के आरोप लगे हों।
यूपीए के कार्यकाल में भी जासूसी का मुद्दा जोर शोर से उठा था। और अब देखना होगा जासूसी पर छिड़ी सियासी जंग कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आगे बढ़ते हैं। पेगासस दूसरी विवाद की बातें जानने से जुड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश में जो सियासत इन दिनों दिखाई दे रही है वो भी एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने से ही जुड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ महीनों से इसी तरह की बयानबाजी हो रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी को कांग्रेस के बारे में सब कुछ पता है और कांग्रेस को बीजेपी के बारे में। आखिर ये अंदाजे सियासत क्यों? एमपी में नेताओं का माइंड गेम, सीएम पद को लेकर कांग्रेस का अलग राग, कमलनाथ को लेकर बीजेपी का भी अलग जाप। यहां सियासत दूसरे की ज्यादा जानकार। अभी पेगासस जासूसी विवाद का मसला भले ही गरमाया हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बीजेपी और कांग्रेस में एक अलग ही माइंड गेम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता सीएम पद को लेकर भविष्यवाणी करते दिखते हैं, तो बीजेपी नेताओं को जब मौका मिलता है तब कमलनाथ के पद को लेकर भविष्यवाणी कर देते हैं। दोनों की यही बयानबाजी एक बार फिर चर्चा में है। वो मोदी जी से पूछ लें कि क्या मैं विधानसभा में क्या एफिडेविट दे दूं कि ये नहीं हुआ, और दे दें, ये स्वीकृति मिल जाए तो मैं उम्मीद करता हूं शिवराज जी का नंबर जो आने वाला है वो नहीं आएगा। उनसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को नंगा कर दूंगा, जिस पर मैंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा था आज तक कहां है सूची, क्या है, कहां है पेन ड्राइव? अरे झूठ बोल करके दुनिया नहीं चलती कमलनाथ जी। हिम्मत है तो सामने आओ मैदान में। जब मछली पानी से निकल जाती है तड़फड़ाती है ना, तो सत्ता में गलती से आए या वो सत्ता से बाहर निकल गए तो मछली जैसे तड़फ रहे हैं। गलतफहमी में रहिए मत, जनता आपको जानती है, बेहतर तरीके से जानती है। ये तो पेगासस जासूसी मसले के गरमाने का साइड इफेक्ट था, लेकिन इससे पहले भी एक दूसरे को छेड़ने का सिलसिला जारी ही था। अब देखिए दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट। दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की रेस में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हैं, यानी शिवराज के पद को लेकर दिग्ग की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि इस ट्वीट का वी.डी. शर्मा ने जवाब दिया और तो और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कांग्रेस पर निशाना साधते दिखे। कमलनाथ जी एक पद छोड़ेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, इस पर ध्यान दे देते दिग्विजय सिंह जी तो अच्छा था। आज तक उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाया, कार्यकारी अध्यक्ष से काम चल रहा है, उस पर ध्यान दे देते तो ज्यादा अच्छा था। वैसे नरोत्तम मिश्रा तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को कमलनाथ से भी ज्यादा अच्छा अध्यक्ष का नाम सुझाते दिखे हैं। मैं तो मानता हूं सबसे सीनियर गोविंद सिंह जी है और परफॉर्मेंस भी हाउस में सबसे अच्छा मैं उनका मानता हूं, लेकिन मेरे कहने से बनाएंगे थोड़ी। यानी पिछले कुछ महीनों में बीजेपी को कांग्रेस के बारे में सब पता है और कांग्रेस को बीजेपी के बारे में। लेकिन ये बात अलग है कि किसी का भी बयान अभी तक सच साबित नहीं हो पाया है। वैसे नेताओं के लिए भले इस हवा हवाई का अलग मजा हो, लेकिन जनता और कार्यकर्ता तक ये अलग ही मैसेज पहुंचता है। समर्थक तो एक दूसरे से गर्मा गर्म बहस में उलझ भी जाते हैं। सवाल यही है कि क्या वाकई कोई परिवर्तन मध्य प्रदेश में दिखने जा रहा है या फिर दोनों तरफ से सिर्फ हवा हवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोकनगर में विधायक जजपाल सिंह जज्जी का दर्द छलक उठा। दरअसल जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने समीक्षा बैठक ली थी। इस दौरान उन्होंने प्रभारी मंत्री से विद्युत कंपनी के जेई की अमर्यादित भाषा में बात करने की शिकायत की, जिसके बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने मामले में संज्ञान लिया और जेई को नोटिस जारी किया है। जेई से 15 दिन में जवाब भी मांगा गया। आपको बताया और ऐसी साफ बताएंगे कि आपका एक जेई है, बदतमीज है बहुत। आप तो 2 दिन में आके आपको अनुभव हो गया, आप साहब को बताएं, वैसे उसके खिलाफ वो फर्जरिया और पूरा क्षेत्र परेशान है। किसानों से बदतमीजी से बोलता है, कंज्यूमर के साथ बदतमीजी से बोलता है, तो उसके खिलाफ आप कोई एक्शन लो। मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई है, एक आम आदमी फोन कर रहा है, उससे कह रहा तुमने फोन कैसे करके मुझे जेई से बात कर रहा है, चलता फिरता आदमी नहीं। मतलब कलेक्टर साहब को फोन करता है आम आदमी, एसपी को फोन करता है आम आदमी, और आपका जेई कह रहा है तेरी हिम्मत कैसी मुझे फोन करने, किसान से, कंज्यूमर है वो आपका, और आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी है। मैं चाह रहा हूँ उसे सस्पेंड करें। जेई श्री अजरिया उनके द्वारा जो है किसानों के साथ में टेलीफोन अटेंड ना करने की पर कुछ है वार्तालाप जो है
हुआ है, जिसमें आपस में काफ़ी मतलब गर्मा गर्मी भी हुई है। इसके ऊपर मैंने उन जांच करवाते हुए उनसे उनके विरुद्ध एक शोकॉज नोटिस जारी किया है, जिसके लिए करीब 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन में वो अपना उत्तर प्रस्तुत करेंगे। उनके दिए गए उत्तर के अनुसार या फिर उनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब बात पाकिस्तान की सियासत में ननद और बहू के बीच बहस की। ननद यानी नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ और बहू मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पहली पत्नी। क्या है मसला, देखिए खास रिपोर्ट। पाकिस्तान में ननद और पूर्व बहू के बीच हुई बहस आजकल वहां की सियासत का सबसे अहम मसला बना हुआ है। एक तरफ है पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, तो दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमाइमा गोल्ड स्मिथ। इन दोनों के बीच बात यहां तक बढ़ गई है कि लंदन में पाकिस्तान मूल के एक शख्स ने मरियम नवाज के खिलाफ हेट स्पीच की शिकायत दर्ज करा दी है। हालांकि इस बहस की शुरुआत मरियम या जेमाइमा से नहीं बल्कि इमरान खान के एक बयान से हुई थी। इमरान खान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक रैली के दौरान मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के पोलो खेलने को लेकर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि पोता जी के पास पैसा किधर से आया। इमरान खान पर मरियम ने भी तीखा हमला किया। मरियम ने एक रैली में कहा, मेरा बच्चा आज लंदन की पोलो टीम का कैप्टन बनकर पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा कर रहा है। इमरान कहते हैं कि वो पोता जुनैद पोता नहीं नवासा है, वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है। वो यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा है, किस मुंह से तुम नाम लेते हो। मरियम नवाज का इशारा जेमाइमा गोल्ड स्मिथ और उनके बच्चों की तरफ था। जेमाइमा इमरान खान की पूर्व पत्नी है, वो यहूदी मूल की है। मरियम के बयान के बाद जेमाइमा गोल्ड स्मिथ भी इस बहस में आ गईं। उन्होंने मरियम पर यहूदी विरोधी बयान देने का आरोप लगाया। जेमाइमा ने मरियम के बयान की खबर को ट्वीट करते हुए लिखा, आज मरियम नवाज ने बताया कि मेरे बच्चे यहूदियों की गोद में पल रहे हैं। मैंने दशकों तक मीडिया और नेताओं से यहूदी विरोधी हमले झेलने के बाद 2004 में पाकिस्तान छोड़ दिया था, लेकिन ये अब भी जारी है। मामला यहां तक आकर नहीं रुका और मरियम नवाज ने भी ट्वीट के जरिए जेमाइमा को जवाब दिया। उन्होंने लिखा, मेरी आपसे आपके बच्चों में या आपकी निजी जिंदगी में वाकई कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरे पास करने के लिए इससे बेहतर चीजें हैं। लेकिन अगर आपके पूर्व पति दूसरों के परिवारों को घसीटते हैं तो दूसरों के पास कहने के लिए भी बुरी बातें हैं। आपको सिर्फ अपने पूर्व पति को दोष देना चाहिए। इस मामले में लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के एक व्यक्ति ने मरियम नवाज के खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज करा दिया है। शख्स ने मरियम नवाज की लंदन में एंट्री पर रोक लगाने की मांग की है। अब पाकिस्तान की सियासत में ननद और पूर्व बहू का ये झगड़ा आगे क्या रंग लाएगा, वहां की पब्लिक भी ये सिर पकड़कर सोच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए शुरुआत अब कोरोना की कर लेते हैं। फिर से एक बार रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। अगर देश की बात करें तो 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। एक दिन पहले 30,000 नए मामले मिले थे। 24 घंटे में कोरोना से करीब 4,000 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 36,977 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,159 नए केस मिले। केरल में आज कोरोना के 17,481 नए केस मिले हैं। आंध्र प्रदेश में आज कोरोना के 2,498 केस मिले। लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। प्रदेश में आज 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 185 है। आज प्रदेश में 20 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। राजधानी में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इंदौर में 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ग्वालियर में भी 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। शिवपुरी में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। तो मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। प्रदेश में 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं बीते 24 घंटे में और एक्टिव केस की संख्या 185 है।
कोरोना के चलते बंद हुई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग अब फिर से शुरू हो गई है, लेकिन अब तक विदेशी लोकेशंस पर शूटिंग शुरू नहीं हो पाई है। दरअसल बहुत से देश में कोरोना वैक्सीनेशन कोविशील्ड को ट्रैवल अप्रूवल नहीं मिला है, जिसके चलते फिल्मों की शूटिंग अटकी हुई है। आधे से ज्यादा यूरोप में यात्रा के लिए कोविशील्ड वैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिला। अभी फ्रांस ने इसको अप्रूवल दिया है। इसके बाद भी यूरोपियन संघ से कोविशील्ड को अप्रूवल देने वाले देशों की संख्या सिर्फ 16 ही है। अमेरिका जैसे कुछ देशों ने अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके भारतीय विद्यार्थियों के लिए प्रवेश को मान्य कर दिया है, लेकिन फिल्म शूटिंग के लिए अभी तक यात्रा की इजाजत नहीं मिली है। और मुरैना से अगली खबर है लोकायुक्त छापा अपडेट। आपको बता दें, लोकायुक्त में छापा पड़ा था। इसको लेकर नगर निगम अकाउंटेंट संतोष शर्मा के ठिकानों पर छापा मारा गया था, जिसमें 8 लाख की नकदी, 3 आलीशान मकान का खुलासा हुआ है। 3 लग्जरी गाड़ी, 8 बैंकों के अकाउंट में 46 लाख जमा किए गए थे। घर में 300 ग्राम सोना भी बरामद हुआ है, 1 किलो चांदी। अन्य जगहों पर प्लॉटों के दस्तावेज मिले हैं। कल एक बैंक लॉकर को खुलवाने की कार्रवाई लोकायुक्त करेगा। अभी 2 से 3 दिन तक ये कार्रवाई चलेगी। ईद की छुट्टी होने के कारण बैंक खातों, लॉकरों पर कार्रवाई नहीं हो सकी थी। घर और शोरूम पर कार्रवाई जारी है, तो अभी भी ये कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें, नगर निगम अकाउंटेंट संतोष शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापा मारा था, जिसमें कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। और 8 लाख की नकदी, 3 आलीशान मकान और 3 लग्जरी गाड़ी पुलिस ने बरामद की है। 8 बैंकों के अकाउंट और कुल 46 लाख जमा किए गए थे। 300 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी। अन्य जगहों पर प्लॉटों के दस्तावेज भी बरामद हुए। ग्वालियर में नव विवाहिता को एसिड पिलाए जाने के मामले में अब तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के ट्वीट के बाद प्रदेश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने भी इस मामले पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। अब लापरवाही बरतने वाले थाने के जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लिया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे डबरा थाने के एएसआई को सस्पेंड कर दिया। वहीं डबरा थाना प्रभारी विनायक शुक्ला को पुलिस लाइन अटैच कर रही है। एसपी का कहना है कि इस मामले में पुलिस संवेदनशील है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि डबरा के रामगढ़ इलाके में दहेज लोभी आरोपी वीरेंद्र जाटव ने अपनी पत्नी को अपने परिजनों के साथ मिलकर एसिड पिला दिया था। पीड़ित महिला का इलाज दिल्ली में चल रहा है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली में जो पीड़िता के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए थे, उस आधार पे उसमें धारा 326 से और 307 भारतीय दंड विधान का इजाफा किया गया था। एक आरोपी को यहाँ कल गिरफ्तार कर लिया गया था और जो मुख्य आरोपी हैं महिला के पति, वो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 2 मुख्य नाम आए थे, ये दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। और इसमें कल एक सहायक उप निरीक्षक जो कि प्रकरण के विवेचक थे, उनको निलंबित किया था, क्योंकि इसमें त्वरित